जितना जितना काम मैं करता गया उतना उतना काम मेरा बिगड़ता रहा। खूब सोचा मैंने कि कुछ अच्छा कार्य कर लूं, कुछ अच्छा काम मुझसे हो जाए, पर जितना अच्छा करने का प्रयास करता था उतना बुरा ही बुरा होता था, उतना ही उतना मेरा काम बिगड़ता जाता था। अच्छा होने की तो दूर ही बात, पर मैं उस बुरे के पास और बिगड़े के पास ज़्यादा जाता। क्यों हुआ ऐसा? हम कार्य तो अच्छा करने की सोचते हैं, हम कार्य तो अच्छा करने की सोचते हैं, प्रक्रिया भी हम अच्छी करने की सोचते हैं, पर आज तक उन अच्छे विचारों को प्राप्त नहीं कर पाए। अंतर समझना, हम कार्य अच्छे करना चाहते हैं, अच्छे कार्य के अच्छे फल को भी प्राप्त करना चाहते हैं, पर आज तक उस अच्छे कार्य को और अच्छे फल को क्यों नहीं प्राप्त कर पाए? क्योंकि अच्छे कार्य के साथ हमने अच्छे विचार नहीं किए। कार्य अच्छा हो जाए यह तो विचार था, हमारा उद्देश्य यही था कि कार्य अच्छा हो जाए, पर कार्य कैसे अच्छा हो? कार्य जो अच्छा हो रहा है उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट है क्या? उसका विचार नहीं किया। जब कोई दवाई भी खाते हो, वैद्य जी दवाई देते हो, वह डोज कैसे डिसाइड करते हो कि कौन सी बीमारी है? भले ही पेट दर्द हो रहा हो, भले ही बुखार हो, पर क्या एक ही कारण से बीमारी होती है? जब तक बीमारी नहीं समझ में आती तब तक कोई भी दवाई दे देते हो क्या? और कोई भी दवाई ले ली तो उसका साइड इफ़ेक्ट सबसे पहले होता। ऐसे भी रोग मिले, ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने बीमारियां ठीक करने के लिए दवाई खाई, पर जब से दवाई खाने लग गए हैं और दूसरी ही बीमारियां बढ़ गई। बिल्कुल मेरे साथ वही हुआ। मेरा उद्देश्य यही था कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, कुछ अच्छा कार्य हो जाए, पर कभी उसका साइड इफ़ेक्ट हमने नहीं सोचा। समझ रहे हो ना? साइड इफ़ेक्ट जैसे दवाई का साइड इफ़ेक्ट है, जैसे उन औषधियों का साइड इफ़ेक्ट होता है, वैसे ही मेरे कार्य का, मेरे विचारों का, मेरे प्रत्येक क्रिया का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, दोनों हो सकते। एक दवाई में 2-4 बीमारियां अनुपैद जी ठीक नहीं कर सकते क्या? हो सकती है। वह एक ही दवाई थी, पर उसका अगर अच्छा साइड इफ़ेक्ट था तो और एक बीमारी ठीक हो गई, और बुरा हो गया तो और गया। इतना सा ठीक करने के पीछे हमने इतनी सारी और बीमारियों को बुला लिया। हमने यही किया आज तक, बिल्कुल 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 हमने यही किया। इतना सा अच्छा काम करने के पीछे इतनी सारी बुराई, इतनी सारी बुरे साइड इफ़ेक्ट अपने परडे में बांट लिए। किसको ठीक करना था? किसके लिए अच्छा था? ज़रूरी नहीं है प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक कार्य हम अपने लिए अच्छा सोच के करते। कुछ रवि भैया हम दूसरे के लिए भी अच्छा सोच के करते हैं, पर दूसरे के लिए जितना हम अच्छा सोचते हैं, क्या हर अच्छी चीज़ दूसरे के लिए है वो मेरे लिए अच्छी होगी? ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। जो दवाई रवि भैया को सूट करे वही हरीश भैया आपको सूट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। करती है क्या माँ? नहीं करती। ये दवाई तो चल रही है। जो कार्य हम करते आए, जो क्रिया हम करते आए, वह एक दवाई के रूप में ही थी, पर कभी हम दूसरे को अच्छा करने के पीछे हमने अपने ऊपर साइड इफ़ेक्ट ले लिए। कभी अपने आप को ही ठीक करने के लिए हमने साइड इफ़ेक्ट पुनः अपने ही परडे में ले। समझना? कुंद कुंद स्वामी उस रैणसार ग्रंथ में हमें उस श्रावक के और श्रमण के कर्तव्यों के बारे में बता।
करना तो बहुत अच्छा था, उद्देश्य भी बिल्कुल हमारा अच्छा था, नेक था, पाक था, पर फिर भी थोड़ी सी माँ गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि उसका साइड इफेक्ट भी होता है, इस पर कभी मेरा ध्यान नहीं गया। उस साइड इफेक्ट को ही समझा रहे थे कल से 2 दिन से कुंद स्वामी। हमें मात्र दवाई लेना, दवाई देना, इतनी ही बात पता थी, पर उसका साइड इफेक्ट क्या था नहीं पता था। बीमार क्यों पड़े? वैद्य जी के पास गए लड़ने के लिए, आपने दवाई दी इसलिए मैं बीमार पड़ा। भाई दवाई से बीमार नहीं पड़े, दवाई के साथ जो दूसरा साइड इफेक्ट था, तेरी प्रकृति, तेरा स्वभाव, तेरा भोजन। वैद्य ने तो लिख के दिया था ये दवाई सुबह शाम रात को ले लेना, पर साथ में परहेज भी बताई थी। बताते हो कि नहीं वैद्य जी, बताते हो कि नहीं परहेज? आप भी तो डॉक्टरों के पास जाते हो, दवाई लेने से पहले ही वो परहेज बताते हैं कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा नहीं करना है, तो ही दवाई काम करे। हमने दवाई खा ली, दवाई तो खा ली, पर परहेज नहीं कि अब साइड इफेक्ट होगा नहीं तो क्या होगा। हमने व्यवस्था बनाई, हमने स्वयं की, दूसरे के लिए सब कुछ कार्य किया। किसके लिए किया था विपिन भैया? बुरे के लिए नहीं किया था। मेरा भी अच्छा हो जाए, उसका भी अच्छा हो जाए, पर परहेज भूल गए। अब साइड इफेक्ट तो होगा ही ना। अब तो नियम था, साइड इफेक्ट होना ही था, विघ्न आ गया। यही तो साइड इफेक्ट कितना बड़ा विघ्न था। जो यात्रा हमने प्रारंभ की है, निगोद से ही प्रारंभ की है। निगोद से प्रारंभ नहीं की क्या माता यात्रा? पहुंचना वहीं पर है, निकले वहीं से हैं, पर उस यात्रा को हम पूर्ण नहीं कर पाए, अनादिकाल बीत गया। क्यों? बार बार कुछ हो जाए खंड होता था। आगे बढ़ने की जगह 2 कदम आगे बढ़े और 4 कदम पीछे, 4 कदम आगे बढ़े 10 कदम पीछे गए। क्यों? साइड इफेक्ट था मेरे भावों का, मेरे विचारों का, मेरे कार्यों का, मेरी क्रियाओं का। मात्र विचारों का नहीं और मात्र शरीर से की हुई क्रियाओं का नहीं, मन, वचन और काय। सुबह समझ रहे ना, 3 ही स्टेशन है हमारे पास, 3 रिसीवर है हमारे पास। उनके ही द्वारा मैंने जो जो किया, उसके ही कारण से उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। भले ही तुम्हारा उद्देश्य नहीं हो, भले ही तुम्हारा उद्देश्य नहीं हो, पर सचिन भैया अग्नि में हाथ डाल देना उद्देश्य नहीं था जलाने का, बिल्कुल उद्देश्य नहीं था जलाने का, पर अग्नि में हाथ डाल देना क्या होगा? बचेगी ना, हाथ बचेगा ना, क्या होगा माँ? क्यों? वो तो रसोई घर में गैस में वगैरह जल जाएगा, वहाँ तो उद्देश्य नहीं था ना हाथ जलाने का। हाथ जलाने का उद्देश्य नहीं था, बिना उद्देश्य के भी तुम हाथ अग्नि में डालोगे, हाथ नियम से जलेगा। जलेगा कि नहीं जलेगा? दूसरे को बचाने के लिए तुमने कुछ किया, कुछ और अच्छी वस्तु उठाने के लिए गए थे, वह उस वस्तु उठ जाए नहीं उठ जाए, पर हाथ, समझना, हमने दूसरे के राग में आकर, दूसरे के मोह में आकर उसकी व्यवस्था बनाने के पीछे हमने अपनी व्यवस्था में विघ्न डाल दिया। हमने अपनी व्यवस्था में विघ्न डाल दिया। समझा रहे कुंद स्वामी उस रेणसार ग्रंथ में कि कैसे कैसे उस दवाइयों का मैंने मिस यूज कर दिया। कल तक हमने उस मिस यूज की व्याख्या समझी थी निर्माल्य की। कैसे किस प्रकार से हमने उसका सेवन किया, बनाया किस लिए था? अरे आज डॉक्टरों से ही बात चल रही वैद्य जी, आपने उस पेट में रखे हुए उस गर्भ की परीक्षा करने के लिए कुछ मशीन बनाई थी क्या? आज के विज्ञान ने बस सोनोग्राफी की मशीन किस लिए बनाई थी?
लिंग परीक्षण के लिए नहीं बनाई थी। वह जो गर्भ है वह स्वस्थ है कि नहीं है, उसको पेट में ही दवाई देकर ठीक कर लेंगे, वे संपूर्ण विकास के साथ ही बाहर आएगा, ये उद्देश्य था। यूज क्या था उसका, उद्देश्य क्या था उसका, पर प्रयोग किस लिए हुआ? लिंग परीक्षण करके वही एबॉर्शन शुरू हो गया। समझना अंतर। वह जो दान पूजा, जिन प्रतिष्ठा, जीर्णोद्धार, जिन यात्रा के लिए दिया गया वह दान था, वह दान हमने किस लिए उपयोग कर लिया? हमने अपने स्वयं के लिए उपयोग कर दिया। जिस समय हमने सोच लिया था कि मुझे इतना देना है, माँ उसी समय देना होगा। 1 मिनट 1 समय भी हमने अगर उसका उपभोग किया है तो वह निर्माल्य ही है, उसके व्याज का तो है ही। पर जिस समय बोल दिया उस समय छोड़ दिया, बस यही दान की व्यवस्था है। अन्यथा निर्माल्य ही होगा, अन्यथा वह निर्माल्य ही होगा। कितना कितना जान के तो करते ही है, जान के तो बहुत कम पाप करते हैं, पर अनजाने में जीतू भैया कितना कितना निर्माल्य का सेवन हमने कर लिया। नहीं जानते थे कल तक, पता था क्या माँ? मंदिर की चटाई में बैठकर घर की गप्पे लड़ा रहे हो, वह निर्माल्य का सेवन किया। भगवान की पूजा आराधना चल रही थी, स्वाध्याय प्रवचन चल रहे थे, हम इंद्रिय विषयों की भोगों को भोगने के लिए काम कर रहे हैं, पंखे कूलर में बैठे हैं, किसका सेवन हुआ? पैसे कहाँ से गए थे? जो अपने बेटों के पेट काट का कर रुपया सिक्के इकट्ठे किए थे, गुल्लक में डाले थे, उससे बिल किससे भरे? उससे भरे। जो गुप्त दान होता है उससे गुप्त ही कामें करने चाहिए, और उसका स्थान भी गुप्त होना चाहिए। पैसे मान प्रतिष्ठा वाले बड़ी बड़ी बोली लेके सबके सामने देते हैं। गुल्लक भी ऐसी जगह पे हो कि जो सबके सामने आना नहीं चाहता व्यक्ति। ऐसे भी लोग होते रवि भैया जो सबके सामने मान प्रतिष्ठा के लिए डालने वाले, वे 500-1000 के नोट डालेंगे दिखा के सबके सामने, पर जिनको चवन्नी अठन्नी डालनी है वो एकांत खोजेंगे, भीड़ में कभी दिखाने नहीं आएंगे। मंदिर में भी गुल्लक रखने का अगर तो स्थान वह अलग से होना चाहिए, भीड़ के पास भगवान के सामने आके कोई पैसा नहीं डालता। हमें लगता है कि भगवान के पास आते हैं तो वही दिखा देंगे, वो दिखाने का काम हो गया, गुल्लक रखने का स्थान वो नहीं था। जो मंदिर में बिल्कुल जरूरी था, भगवान का सिंहासन, भगवान के बर्तन आदि आदि सामग्री उस गुप्त दान से आनी चाहिए। वहाँ तो महाराज जी, वहाँ तो बोलियाँ लग जाती है ना, वहाँ तो बोलियों के पैसे आ जाते हैं। फिर जो चुपचाप गुप्त दान दे जाता है उससे हम लाइट के बिल भर देते हैं, पुजारी माली सबका धन हम आप उसको ही देते हैं। उस गुल्लक से भी मत दे देना, वह गुल्लक का नहीं, समाज को उसके लिए अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। अगर सच्चा श्रावक है उसको तो कभी तीर्थ क्षेत्र पर या कहीं किसी मंदिर आदि में नौकरी करना ही नहीं चाहिए। सेवा दे दो, समझना नौकरी और सेवा देने में अंतर है। नौकरी करेगा तो द्रव्य पर दृष्टि रहेगी और सेवा करेगा तो द्रव्य पर दृष्टि रहेगी कि मुझे परमात्मा की और क्षेत्र की सेवा करनी। सेवा तो करना, सेवा तो करना, पर कभी लालच में आकर नहीं। पर देखना व्यवस्थाओं के लिए रखना भी पड़ते हैं रवि भैया नौकरों को, पर उनको भी बड़े लोगों को समझना चाहिए। जो ट्रस्ट होते हैं, कमेटी होते हैं, उनको समझना चाहिए कि मेरा घर कितने पैसों में चलता है। यहाँ की बहुत सारे जगहों की स्थिति हमने देख ली। हम उनको इतना सा दे देते हैं कि फिर उनको लालच आती है। उनको उतना धन देना चाहिए कि जिससे उनको मंदिर की सामग्री उठाने में लालच ना आ जाए। हम क्या करते हैं, देते ही इतना सा है। हमें पता है हम घर चलाते हैं, हमारा 2-4 लोगों का परिवार है, कितना खर्चा लगता है स्वप्निल, नहीं पता क्या उतना हम देते हैं? महाराज जी वो तो नौकर है ना।
फिर मंदिर की सामग्री नहीं बचती। वह निर्माल्य का सेवन करेगा, उसका दोष भी राजा को लगेगा। क्यों चक्रवर्ती नरक जाते हैं? क्यों जाते हैं? क्यों अधिकांश जितने जितने बड़े राजा, बड़े सब कुछ करना करता धरता कौन होता है? वो राजा ही मुखिया होता है। वो राजा ही मुखिया होता है। माँ, कभी क्षेत्र पर जाओ, कभी भी किसी उस क्षेत्र के दान का पैसा भोजन में कभी मत ले लेना। कोई कह दे कि नहीं कमेटी के द्वारा, मंदिर के द्वारा भोजन की व्यवस्था है, मत करना। घर में कमी क्या है? जितने का खाओगे उतना कम से कम डाल के आना। महाराज जी, हम तो हर साल में वो च्यवनार करते हैं। हम तो हर साल में जीतू भैया च्यवनार, सभी मंदिरों की व्यवस्था रहती, सब गांव में होती है। अगर उस मंदिर में जो इकट्ठा हुआ गुल्लक का दान या किसी का दान है, उसका तुम भोजन कर रहे हो, तो वह भी निर्माल्य सेवन ही है। और निर्माल्य के सेवन का, अगर भोजन का सेवन करोगे तो 60,000 वर्ष तक, कितने बोलो, 60,000 वर्ष तक उस विष्ठा में कीड़ा बनना पड़ेगा। दृष्टांत है, साक्षात कथाएं है आगम में। एक ग्रास भी अगर उस किसी ट्रस्ट का, किसी कमेटी का भोजन हमने किया है, माँ तो तुम्हें 60,000। हम पूरा ही खा लेते महाराज जी, एक ग्रास क्या करेंगे? पूरा ही लाट के पूरा खत्म कर जाते हैं। जो समाज की तुम्हारी व्यवस्था है, जो भंडारे हो रहे, रात्रि भोजन हो रहा है, जो अभक्ष विहार कर रहे हैं महाराज का, और बन रहे हैं अभक्ष, समझ जाओ संकेतों को। दोष किसे लग रहा है? समाज कह रही है कि महाराज विहार करा रहे हैं और सेवन अभक्ष सा चल रहा है। जो भी तुम कमेटी के द्वारा इकट्ठा किए हुए द्रव्य से भोजन कर रहे हो, तो वह निर्माल्य है। फिर महाराज जी, वात्सल्य कैसे बनेगा? सामूहिक लोग कैसे आएंगे? जब तक ज्ञात नहीं था, बहुत सारे स्थानों पर यही व्यवस्था थी।